नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं प्राची सिंह। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहले चरण के वैक्सीनेशन में तीसरे दिन निरीक्षण के लिए पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। कहा, आम पब्लिक में वैक्सीनेशन के लिए केंद्र लेगी फैसला। कानपुर देहात में कब्जे के विरोध में आत्मदाह का प्रयास, पूरा परिवार झुलसा। बिल्लियों के साथ खेलने के शौक ने छीनी बच्ची की आंख की रोशनी। 14 फरवरी से सप्ताह में 4 दिन चलेगी तेजस, रियायत दर पर होगी बुकिंग। शीतलहर का कहर जारी, मौसम विभाग के अनुसार अभी 3-4 दिन और झेलना होगा सर्दी का कहर। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में तीसरे दिन प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम पब्लिक में सरकारी स्तर पर वैक्सीनेशन का इरादा भी प्रदेश स्तर पर नहीं है, इसका फैसला केंद्र सरकार लेगी। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया। कानपुर मंडल में अभी 70 से 75% के बीच में टीकाकरण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर आ रही हैं, आम मरीजों को लाभ मिल रहा है। भविष्य में लेवल 2 कोरोना के अस्पताल बंद किए जा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज, काशीराम अस्पताल और बिदनी CHC का निरीक्षण किया। वहीं वैक्सीनेशन के तीसरे दिन आज 31 सेंटरों में 5832 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को टीका लगना। कानपुर देहात के मूसानगर मुक्तेश्वरी मंदिर के पास भाजपा नेता द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य के विरोध में एक युवक ने हंगामा करने के बाद परिवार के सदस्यों के साथ आत्मदाह का प्रयास किया। इसमें पत्नी और उसके 6 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। उनको बचाने के प्रयास में एक पुलिसकर्मी भी झुलस गया। घटना की सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे SP और CDO ने पूछताछ की। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को कानपुर रेफर कर दिया गया। बिल्लियों के साथ खेलने के शौक में 5 साल की एक बच्ची दुर्लभ बीमारी टॉक्सोपैराकेनिस की शिकार हो गई। बिल्लियों के मल से होने वाली इस बीमारी से उसकी एक आंख का पर्दा उखड़ गया और आंख की रोशनी चली गई। GSVM मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से इलाज होने के बाद अब आंख की रोशनी धीरे धीरे वापस लौट रही है। डॉक्टरों का दावा है कि यह देश में इस बीमारी का तीसरा केस है। डॉक्टरों ने अमेरिकन जर्नल को इसकी केस स्टडी भेज दी है। आपको बता दें कि घंटाघर की रहने वाली 5 साल की जामिया के घर में 3 बिल्लियां पली हुई थी। 2-3 साल की उम्र से ही वह बिल्लियों के बीच खेलती थी। पिछले साल जून में आंखों में समस्या होना शुरू हुई थी। देश की पहली कारपोरेट ट्रेन तेजस का संचालन वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब तेजस रोजाना नहीं बल्कि सप्ताह में 4 दिन चलेगी। इसके साथ ही पहले 40% सीटों की बुकिंग में फ्लैक्सी फेयर नहीं पड़ेगा। इसके बाद की सीटों की बुकिंग में फ्लैक्सी फेयर देना होगा। वहीं इस ट्रेन में गुरुवार यानी आज से बुकिंग शुरू हो गई। शहर में शीतलहर का कहर जारी है। शीतलहर और नमी के मिलने से गलन कम होने का नाम नहीं ले रही। कोहरे का भी सितम बरकरार है। देर रात से कोहरा पड़ना शुरू होता है और सुबह देर तक कोहरा रहता है। वहीं गुरुवार को धूप न निकलने से शहरियों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हुआ। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 3-4 दिनों में सर्दी का सितम यूं ही बरकरार रहेगा। धन्यवाद।